नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नंदर पर। अगर आपके पास कोई फाइबर कनेक्शन नहीं है, कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है और आप अपने जो कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट है वो किसी जियो फाई की सहायता से चलाते हैं, मतलब जो जियो फाई का डोंगल आता है उसकी सहायता से चलाते हैं, या फिर जो एयरटेल का जो डोंगल आता है उसकी सहायता से चलाते हैं, या फिर जो डी लिंक का डोंगल आता है जिसको डाटा कार्ड भी बोलते हैं और सिम कार्ड भी बोलते हैं, उसके सारे चलाते हैं, या फिर कोई टेंडा वगैरह इस प्रकार कोई डोंगल ले रखा है और डोंगल के सारे अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं। तो आपने एक बात अक्सर नोटिस की होगी, जब भी आप नेटवर्क के जो नेटवर्क होता है सेटिंग के अंदर वहाँ जाकर देखते हैं तो नेटवर्क के बाद दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है ऑटो नेटवर्क। ऑटो नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि जो भी नेटवर्क बेस्ट से बेस्ट नेटवर्क आ रहा है उसको वो कैच कर लेगा। यानी अगर आपके 3G अच्छा पकड़ रहा है तो 3G पकड़ लेगा, 4G अच्छा है तो 4G पकड़ लेगा। 3G 2 जैसे 3G 4G दोनों नहीं, केवल 2G नेटवर्क आ रहे हैं तो 2G पकड़ लेगा। ठीक है जी। दूसरी तरफ आता है दोस्तों मैनुअल मोड। ठीक है, जिसके अंदर आप 4G ओनली कर सकते हैं, 3G ओनली कर सकते हैं, 2G ओनली कर सकते हैं या 5G ओनली भी कर सकते हैं, जैसा 5G है क्या। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है दोस्तों, ऑटो नेटवर्क अच्छा रहता है या जो मैनुअल सेट करता है वो अच्छा रहता है। क्योंकि मुझे 3-4 साल हो गए दोस्तों, डोंगल तो मैं 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी लंबा वक्त हो गया डोंगल यूज़ करते हुए। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कौन सा नेटवर्क अच्छा है और इसमें क्या कमियाँ हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं दोस्तों ऑटो 4G की। अगर आप केवल कुछ सेटिंग में छेड़खानी नहीं करते और ऑटो 4G पे रख देते तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों फ़ायदे। ऑटो 4G के अंदर ये फ़ायदा है कि आपके क्षेत्र में जो भी नेटवर्क होगा डोंगल उसको पकड़ लेगा और बता देगा कि ये नेटवर्क है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे कि मैं BSNL 3G सिम यूज़ करता हूँ, कभी कभी टावर बंद हो जाता है किसी कारणवश, तो मेरे दूसरा यहाँ पर एक और टावर है 4 किलोमीटर, तो उसका नेटवर्क पकड़ लेता है। तो वो 2G मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर होने का 2G पकड़ता है। तो BSNL मुझे मतलब माथापच्ची नहीं करनी। जैसे मैंने ऑटो करेगा 3G से 2G हो गया, बस खेल खत्म, 2G बहुत स्लो चलेगा। तो ये हुआ आपके ऑटो नेटवर्क के फ़ायदे। अब बात करते हैं ऑटो नेटवर्क के नुकसान। तो इसका सबसे पहला नुकसान ये होता है दोस्तों, जैसे मैं कुछ दिन पहले वोडाफोन आइडिया सिम लेके आया और ऑटो नेटवर्क रख दिया, मुझे पता नहीं था। तो स्पीड है ना, जैसे अभी यहाँ पर क्या है, वोडाफोन आइडिया का 3G का भी टावर आता है, 2G का टावर आता है। जो मेरा ये डोंगल है टी-लिंक का, वो खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया, मैं 3G का पकड़ूँ या 4G का। तो कभी 3G होता है, कभी 4G होता है, कभी 3G होता है 4G होता। तो स्पीड आ रही थी 800 kb। मैं सोचा यार कभी कभी स्पीड 800 kb आती है, कभी कभी 3 MB आती है, ये क्या है। तो वो डोंगल ही कन्फ्यूज हो कि मैं कौन सा नेटवर्क पकड़ूँ। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ टावर थोड़ा दूर है तो आपका जो डोंगल है वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे कि 3G टावर ज़्यादा आ रहा है और 4G कम आ रहा है, लेकिन 3G स्पीड कम है जबकि 4G में ज़्यादा, तो वो 3G पकड़ लेगा। तो नेटवर्क दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर आप केवल 4G ओनली, जब मैंने वोडाफोन आइडिया 4G ओनली कर लिया तो स्पीड अच्छी है। और ऑटो नेटवर्क का एक और नुकसान दोस्तों, अगर आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं PUBG PC, तो पिंग में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखता है। जैसे ऑटो कर देते, कभी 120 पिंग आते हैं, कभी 300 आते हैं। पिंग भी बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर ब्राउजिंग वगैरह करते हो और या कुछ डाउनलोड वगैरह करते हो तो वहाँ पर भी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। तो ये ऑटो नेटवर्क के नुकसान है। अब बात करते हैं दोस्तों मैनुअल नेटवर्क के बारे में। मैनुअल नेटवर्क ये होता है कि आप जो डोंगल होता है डी-लिंक का, टेंडा का, उसका अपने कंप्यूटर ब्राउज़र सेटिंग जाकर उनका जो URL होता है वो डाल लीजिए, वहाँ आप उस सेटिंग पहुँच जाएंगे। तो वहाँ ऑप्शन आता है आप 3G ओनली करना चाहते हैं, 2G ओनली करना चाहते हैं, 4G ओनली करना चाहते हैं, तो मैनुअल सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले फ़ायदा ये दोस्तों कि आपकी स्पीड, जैसे कि मैंने वोडाफोन आइडिया को 4G ओनली कर लिया तो स्पीड 3 MB आ गई। जब मैं ऑटो पे रखता हूँ तो बहुत अप डाउन हो रही थी, लेकिन 3G ओनली कर लिया तो डोंगल समझ आ गया, भले एक टावर कम पकड़ा लेकिन मुझे समझ आ गया कि मुझे इस नेटवर्क पे रहना है, तो अच्छी स्पीड देता है। और दूसरा सबसे फ़ायदा है कि आपको गेमिंग वगैरह करते हैं तो पिन वगैरह अच्छे देखने को मिलते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आता, लेकिन फिर भी नेटवर्क टू नेटवर्क फ़र्क पड़ता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ वोडाफोन आइडिया, इसी के अंदर नेटवर्क का मुझे बहुत ज़्यादा इशू लगा। जब मैंने ऑटो पर रखा था बहुत ज़्यादा पिंग अप डाउन हो रहे थे, लेकिन जब मैंने 4G ओनली कर लिया तो जो मेरे पिंग है वो काफ़ी अच्छे आने लगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप 4G ओनली कर लेते तो इसके क्या क्या नुकसान है। तो पहला सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने 4G ओनली कर लिया या 3G ओनली कर लिया, खैर आपका टावर बंद हो गया, जैसे मेरा ये BSNL टावर बंद हो गया, मतलब किसी कारण टावर शट डाउन हो गया, तो हमने 3G ओनली कर रखा, तो वो 3G क्षेत्र में अगर कोई दूसरा टावर होगा तो रेंज पकड़ लेगा, लेकिन कोई टावर है ही नहीं,
तो रेंज बताएगा नहीं, नो टावर बताएंगे। अगर आप ऑटो रखते तो वो 2G पकड़ लेता, मतलब 2G दूसरा टावर है तो 2G की रेंज ज़्यादा होती है। लेकिन 3G ओनली कर लिया, कोई रेंज मिली नहीं तो आपको नो नेटवर्क बता देगा, ठीक है। तो 4G ओनली का दोस्तों केवल एक ही नुकसान है। बाकी मैं आपको बात करूँ, अगर आप मोबाइल के अंदर भी 4G ओनली कर लेते या 3G ओनली कर लेते तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। मतलब अगर आप 4G ओनली कर लेते मोबाइल के अंदर, तो अगर आप मोबाइल को लेकर कहीं जाते हैं और टावर ही नहीं आ रहा 4G का, तो वो क्रॉस आ जाएगा। या 3G ओनली कर लेते हैं, टावर नहीं आता, क्रॉस आ जाएगा। तो मोबाइल के अंदर तो मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ, मैं केवल उन डिवाइस के अंदर सलाह देता हूँ या डोंगल के अंदर सलाह देता हूँ जो एक जगह रखे हुए हैं एक रेंज के अंदर। अगर आप उसके अंदर मैनुअल नेटवर्क सेट कर लेते हैं, जैसे 4G ओनली या 3G ओनली, जैसे BSNL में 3G ओनली कर लेता हूँ, तो मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मैं ऑटो नेटवर्क नहीं रखता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने जो भी आपके साथ जानकारी शेयर की, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट समझिए, ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।